नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। कायस्थ महासभा का शक्ति प्रदर्शन, जबलपुर में एकता का बड़ा संदेश। प्रांतीय बैठक के साथ युवक युवती परिचय सम्मेलन, मंत्री विश्वास सारंग बोले राष्ट्र पहले। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां कायस्थ महासभा ने आज अपनी ताकत और एकता का शानदार प्रदर्शन किया। मौका था प्रांतीय बैठक और युवक युवती परिचय सम्मेलन का, जिसमें समाज के सैकड़ों परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का मकसद सिर्फ परिचय सम्मेलन नहीं, बल्कि समाज को संगठित करना और नई पीढ़ी को एक मंच देना भी रहा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, कायस्थ समाज को मजबूत बनाना है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज और राष्ट्र का निर्माण है। उन्होंने आगे कहा, देश के नव निर्माण के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। राष्ट्र पहले है, यानी साफ है, अब समाज सिर्फ सामाजिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भागीदारी तय कर रहा है। वहीं समाज सेवी आशीष श्रीवास्तव ने भी इस पहल को सराहते हुए युवाओं को आगे आने और समाज को मजबूत बनाने की अपील की। श्रेय टीवी के लिए क्राइम रिपोर्टर पीएल रचक की रिपोर्ट। महाकौशल प्रांत का 32वां अधिवेशन भी हुआ और युवक युवती परिचय सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया। कायस्थ सभा ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम अपने समाज की एकता के साथ साथ संपूर्ण हिंदू समाज की एकता के लिए काम करेंगे। ये हिंदू रूपी वटवृक्ष, जिसकी हम सब अलग अलग शाखाएं हैं, ये संपूर्ण हिंदू समाज एक हो, और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कायस्थ समाज इस संकल्प के साथ अपने समाज की एकता और विस्तार के लिए काम कर रहा है। आज महाकौशल प्रांत का ये कार्यक्रम हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में कायस्थ जन इकट्ठे हुए और सभी ने इस बात का संकल्प लिया। थैंक यू। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिले के अध्यक्ष पद को भी संभाला है और अब भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे हमारे युवा साथी भाई प्रणीत जी, नीरज भैया, मनीष भैया, राजेश भाई, मैं नाम और भी ले सकता हूँ पर समय की पाबंदी है। आशीष भाई बहुत सफल संचालन कर रहे हैं। महामंत्री अच्छा बनाए, महामंत्री को संचालन करना अच्छा आना चाहिए। शंकर भाई साहब हमारे मंडल के हमारे बहुत समय से अध्यक्ष रहे, आज जिले के उपाध्यक्ष। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए शंकर भैया के लिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बहुत मजबूत किया है। और उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाई और साथी, मैं सर्वप्रथम जबलपुर यूनिट को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सक्रियता के साथ लगातार जबलपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का कार्य हो रहा है और उसके माध्यम से समाज को एक करने, समाज को संगठित करने के लिए लगातार समाज के बंधु लगे हैं। प्रणीत जी, आशीष जी, आदरणीय के श्रीवास्तव जी, राजेश भाई, मनीष भाई के सानिध्य में, शंकर भाई के सानिध्य में लगातार समाज के उन्नयन में लगे हैं। जैसा के भाई ने बताया, सही मायने में मैं आज बहुत असमंजस में आया। मेरा आने का कार्यक्रम नहीं था। के भाई साहब ने 1.5 महीने पहले मुझे बोला, अब बड़े भाई साहब हैं तो मना करना थोड़ा सा कष्टदायी भी रहता और इतनी हिम्मत भी नहीं होती, पर मैंने बहुत कोशिश की टालने की। आखिरी में जाते जाते कल शाम तक भी ऐसा लगा कि जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा आकस्मिक रूप से दिल्ली जाना था। फिर मैंने आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का ये 32वां युवक युवती निःशुल्क परिचय सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से महाकौशल प्रांत के तत्वाधान में यहाँ आयोजित किया गया। यह परिचय सम्मेलन निरंतर 32 वर्ष से हम जारी है, लेकिन कहते हैं ना कि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव करने होते हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो बदलाव किए हैं वो ये है कि पूरा तरह से डिजिटाइज कर दिया है। कोई भी नो पेपर वर्क्स पे काम किया है हमने। सारे बच्चों के डेटा ऑनलाइन बुला के उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल कराया है, और ये सभी डेटा लगभग आज के उसमें लगभग 250 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं जो वो पूरे ऑनलाइन हैं और सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। यह परिचय सम्मेलन केवल परिचय युवक युवती का नहीं होता, ये परिचय जो होता है समाज का आपस में होता है, और समाज जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक समाज संगठित नहीं होगा, और जब समाज संगठित होगा तभी तो राष्ट्र उदय होगा। इसी भावना के साथ
आज हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास कैलाश जी सारंग हमारे बीच उपलब्ध थे और उन्होंने जो ओजस्वी आपने उद्बोधन दिया उससे समाज को संगठित करने और सर्व समाज को एक साथ आगे बढ़कर राष्ट्र को ऊपर लाने का ही संदेश सर्व समाज को दिया है इस मंच से। आपका शुभ नाम है? मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, प्रांत महामंत्री, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 35वां परिचय सम्मेलन है। परिचय मतलब हम सबका भी परिचय और शादी विवाहिक योजना के तहत में बच्चों बेटों का भी परिचय। ये बहुत ऐतिहासिक वर्ग है, मिलने का, कहते हैं ना, सब मिलो सब एक हो जाओ। ये परिचय सम्मेलन उसका भी संदेश देता है। और आज विशेष महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ सभा और मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी भी आए हुए हैं, इसलिए भी आज का मंच बहुत गरिमामय है। मैं सबको बधाई देती हूँ, आने वालों को बधाई देती हूँ और कायस्थ समाज सदा एक रहे इसकी बधाई देती हूँ। और मैं रत्ना श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, मैं आप सबकी भी बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी आवाज़ पूरे प्रदेश में पहुँचाते हैं। उसके लिए आप सब पूरा क्या कहना चाहिए, पत्रकार क्षेत्र की मैं आभारी हूँ कि सदा ऐसे ही काम करते रहें। माली समाज में एक हो, कुशवाहा समाज में एक हो, और आखिर में जाकर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि संपूर्ण हिंदू समाज एक हो। केवल हम अपने समाज की एकता पर काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए पिताजी कहते थे कि यदि हमें हिंदू समाज को सही दिशा दिखानी है तो फिर हिंदू समाज के मस्तिष्क मतलब कायस्थ समाज को सुविचालित भी होना पड़ेगा, सुसंयोजित भी होना पड़ेगा, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के लिए विचार करना होगा, उसके लिए काम करना। इसलिए भाइयों और साथियों, हम केवल अपना, देखिए, जब व्यक्ति होता है तो उसका अपने अधिकार की बात ये सोचना उसकी एक इनबिल्ट है, उसकी एक भावना है, पर हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध जरूर रखें, क्योंकि ये मैं कायस्थ समाज के सदन में दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि हम अपने अपने अधिकार के लिए तो विचार करें, और हमारे मस्तिष्क में हमारा कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। ये देश आगे बढ़े, ये हिंदू समाज आगे बढ़े, ये देश पूरी दृढ़ता के साथ इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। विवेकानंद वो भी कायस्थ थे। विवेकानंद ने क्या सपना देखा था कि 21वीं सदी में ये हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, और वही सपने को साकार करने आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, एक नरेंद्र विवेकानंद ने सपना देखा था और दूसरा नरेंद्र मोदी सपने को साकार करने में लगा है। वो ये कहते हैं कि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक स्वावलंबी हिंदुस्तान, एक वैभवशाली हिंदुस्तान, एक शक्तिशाली हिंदुस्तान, एक विकसित हिंदुस्तान, एक स्वयं के पैर पर खड़ा होने वाला हिंदुस्तान। पर ये काम कब होगा? ये केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये केवल विधायक, मंत्री, पार्षद, सांसद के भरोसे नहीं होगा। ये यदि होगा तो समाज के हर एक व्यक्ति को उसमें लगना होगा, जुटना होगा। विवेकानंद वैसे भी तो बाकी सब लोग अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं, लेकिन कायस्थ तो कलम की पूजा करता है, इसलिए आप सब कलमधारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग हमेशा कायस्थ समाज से रहता है। और जबलपुर संस्कारधानी में नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं, भैया बोले कोई सम्मेलन करना है, युवा सम्मेलन करना है तो वहां करो, ग्वालियर तरफ कर दो,
कोई और यदि सम्मेलन करना है तो इंदौर कर लो, कोई और सम्मेलन करना है तो भोपाल कर लो, लेकिन यदि प्रबुद्धजन सम्मेलन करना है तो नरेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं कि जबलपुर में करो, क्योंकि जबलपुर में प्रबुद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे प्रबुद्ध करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ प्रणीत जी और पूरी टीम से कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में उत्तर मध्य विधानसभा में एक चित्रगुप्त भगवान का पुराना प्राचीन मंदिर है। मैं पिछले बार भी मैंने कहा था और भैया के सामने भी मैं कह रहा हूं, अभी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में लगभग 67 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। कल माड़ोताल तालाब का भी जीर्णोद्धार शुरू किया और सुंदर और भव्य माड़ोताल तालाब बनाने जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं समाज की तरफ से भी कि उसमें यदि कोई लैकुना हो तो उसको दूर करते हुए आप मुझे आदेशित करिए। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्राचीन धरोहर जो चित्रगुप्त भगवान का सुंदर मंदिर है उसको कैसे भव्यता और सुंदरता के साथ और उसमें अच्छा काम किया जा सके, मैं अपनी तरफ से उसमें पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। हर प्रकार की प्रशासनिक बाधाएं जो भी कुछ यदि समस्याएं उसको ठीक करेंगे, भैया हमारे साथ है और अपनी तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र में वो अच्छा व्यवस्थित हो, उस दृष्टि से हम काम करना चाहते हैं। क्योंकि भैया की भी ट्रेन है और फ्लाइट है, भैया को बाहर जाना है। और एक बात और आपको बता दूं कि जितने गार्डनों में आप लोग घूमते हैं ना, सुबह सुबह टहलते हैं, तो आपको लगता होगा कि अभिलाष पांडे उसमें एक्सरसाइज के इक्विपमेंट है, लेकिन देने वाले विश्वास सारंग है, वो हमको देते हैं और वो इस काम को हमसे कराते हैं। स्पोर्ट्स में जो हमारे यहाँ नई नवाचार की चीजें हम जाकर भैया से मांगते हैं, भैया हमको एक बिल्कुल आंख बंद कर अपना आशीर्वाद देते हैं। और आज के दिन एक बात की और मैं आपको बधाई देता हूं कि उत्तर मध्य विधानसभा तो मुझे उस कार्यक्रम में जाना ही चाहिए, पर मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति के साथ साथ आपके चेहरों की चमक और चेहरों के माध्यम से आपकी सक्रियता के भाव के कारण ये बात दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि यदि मैं कार्यक्रम में नहीं आता तो शायद मैं चूक जाता। मैं आया हूँ, मैंने ठीक निर्णय लिया। भाइयों साथियों, मैं बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के आयोजन की। और इस कार्यक्रम का जो मूल है युवक युवती परिचय सम्मेलन, उसके माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोग एक मंच पर आकर विवाह के रिश्तों की बात कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम किसी भी समाज की एकता के लिए, उसके संगठन के विस्तार के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर संगठन के विस्तार में लगे हैं। यहाँ पर मेरे पूज्य पिताजी कैलाश सारंग जी का जिक्र हुआ, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में, संघ के स्वयं सेवक के रूप में, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में तो देश भर में काम किया, और उसके साथ साथ उन्होंने कायस्थ समाज को एक करने के लिए भी संपूर्ण देश में बहुत काम किया। वो हर समय कहते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक कायस्थ समाज के लोग एक हों। और उसके साथ साथ वो हर समय ये बात कहते थे कि यदि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एक मानव शरीर के रूप में उसकी यदि परिकल्पना करें, यदि हम माने कि ये संपूर्ण हिंदू समाज एक मानव का शरीर है, एक मानव की आकृति है, तो हर समाज का अपना अपना दायित्व, वो उस मानव शरीर के अलग अलग अंग है। कोई समाज आंख है उस हिंदू समाज की, कोई समाज उसके हाथ है, कोई समाज उस हिंदू रूपी मानव शरीर के पैर है, कोई समाज उसका पेट है। और यदि हम कायस्थ समाज की बात करें तो कायस्थ समाज उस संपूर्ण हिंदू समाज की बुद्धि है, विवेक है। तो ये कहते थे कि यदि हम हिंदू समाज की परिकल्पना करें, जैसा भी अभिलाष भाई ने भी कहा कि हम कलम दवान की पूजा करते हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो हम यदि हिंदू समाज को एक शरीर के रूप में परिकल्पित करें तो निश्चित रूप से कायस्थ समाज उसकी बुद्धि है। और ये भी सच है, यदि किसी शरीर को सही ढंग से चलाना है तो उसकी बुद्धि को जागरूक भी रहना पड़ेगा और ठीक ठाक भी रहना पड़ेगा। तो मैं तो हर समय किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम सबको अपने अपने समाज की एकता के लिए काम करना है। हमारा समाज का विस्तार हो, हमारा समाज का संगठन आगे बढ़े, इस पर हमें जरूर विचार करना है, जरूर काम करना है। मैं हर समय कहता हूँ कायस्थ समाज में एक हो, ब्राह्मण समाज में एक हो। आगे
बहुत